इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू को छीलकर धो लिया हुआ है। अब हम इसे ग्रेटर की सहायता से बारीक साइड से ग्रेट कर लेंगे। इसे एक बड़े से प्लेट में डाल देंगे ताकि मिलाने में सुविधा हो। अब हम इसके अंदर 250 ग्राम होममेड पनीर डालेंगे, क्रम्बल करते हुए डालेंगे। पनीर को क्रम्बल करने के बाद अब हम राजगीरे का आटा डालेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून के जितना। इसे हिंदी में रामदाना बोलते हैं। अंदाज से 2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें। फ्रेश कूटा हुआ काली मिर्च ½ टी स्पून के जितना। आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, जिसे मैंने एकदम बिल्कुल बारीक कट करके रेडी कर लिया था। अब हम बारीक कट किया हुआ हरी मिर्च डालेंगे। मैंने 2 हरी मिर्च को कट करके रेडी कर लिया था। अब हम डालेंगे धनिया का पत्ता ½ कप के जितना, आधे कप के जितना। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। आप इसके अंदर जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर व्रत में आप जीरा खाते हैं तो जीरा भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास राजगीरे का आटा ना हो तो आप साबूदाना को ड्राई रोस्ट करके पीस के उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साबूदाना भी ना हो तो आप जो कुट्टू का आटा होता है उसे भी डाल सकते हैं। और वो भी ना हो तो आप समा के चावल को भी ड्राई रोस्ट करके पीस करके डाल सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसके साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राजगीरे के आटा से ही ये बन सकता है। आप इसमें चाहे तो उबला हुआ आलू से बना सकते हैं। मैंने उबला हुआ आलू नहीं डाला है, फटाफट से मैंने बना के रेडी कर लिया है। डो लगकर रेडी हो चुका है। अब हम भीगे हुए समा के चावल को पीस लेंगे। इसे मैंने 1.5 से 2 घंटा पहले अच्छी तरीके से धोने के बाद पानी में डालकर इसे भिगो के छोड़ दिया था। अब ये अच्छी तरीके से फूल चुका है। तो चलिए हम इसे जार के अंदर डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। इसे बिल्कुल बारीक पीस कर रेडी करना है। इसे बिल्कुल बारीक पीस कर रेडी कर लिया है। हल्का सा नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसके अंदर हल्का सा नमक इसलिए डाला है क्योंकि स्टफिंग के अंदर भी अच्छी तरीके से नमक डाला हुआ है स्वाद के हिसाब से। उसी हिसाब से हम नमक डालेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, पकौड़े की तरह कंसिस्टेंसी है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से कंसिस्टेंसी रखना है ताकि बॉल्स के ऊपर अच्छी तरीके से ये चिपक जाए। आप बिना कोटिंग का भी बना सकते हैं। आप केवल इसका राउंड शेप बना लें और इसे तेल के अंदर डाल के फ्राई कर लें। इस तरीके से ही केवल बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कोटिंग लगा के अच्छी तरीके से बना कर रेडी करना चाहती हूँ। तो चलिए अब ये भी रेडी हो चुका है। इसका घोल तैयार करने के बाद अब हम पनीर का बॉल्स बनाकर रेडी करेंगे। पनीर का बॉल्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। जैसा भी साइज आपको पसंद हो, बड़ा छोटा जिस तरीके से बनाना चाहते हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम बना कर रेडी कर लेते हैं। आप इसके अंदर अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे तो आप इसके अंदर प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शिमला मिर्च, गाजर, जो भी आपके पास सब्ज़ी अवेलेबल हो आप वो सब्ज़ी इसके अंदर डाल के बना सकते हैं। पत्ता गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत में अगर आप हल्दी, लाल मिर्च वगैरह खाते हैं तो आप इस बैटर के अंदर जो है हल्दी और लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको डाल करके बैटर बनाने से और ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा, चटपटा बनकर तैयार होगा। तो आप जो भी खाते हैं व्रत में उस हिसाब से सामान डालें और बनाकर तैयार करें।
सभी बॉल्स को बनाकर रेडी कर लिया है। तेल भी मीडियम गर्म हो चुका है। तो चलिए एक एक बॉल को हम उठाएंगे, इसके अंदर डिप करेंगे और इसे तेल के अंदर डालते जाएंगे। मैं इस बॉल्स को शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस बॉल्स को हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसके ऊपर से तेल डाल रही हूँ। ऐसा तेल डाल देने से इसकी कोटिंग पलटते समय कोटिंग ख़राब नहीं होती है, आराम से पलट कर रेडी हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ, अदरवाइज़ ये चिपक जाता है और इसकी कोटिंग अच्छी तरीके से सही नहीं रह पाता है। मैं इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर रही हूँ, इसे हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करना है। इसे अलट पलट कर फ्राई करते रहना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर चारों तरफ से अलट पलट कर फ्राई करने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे प्लेट में डाल देते हैं। तो चलिए हम इसी तरीके से सभी बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। सेम तरीके से इसे भी चारों तरफ से अलट पलट कर फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। सभी बॉल्स को फ्राई करने के बाद अब हम धनिया, आंवला और हरी मिर्च का चटनी पीसकर रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले आंवला को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसके सीड को निकालकर बाहर साइड कर देंगे। इस तरीके से सीड होता है, इसे निकालकर हम फेंक देंगे। चलिए अब हम सभी चीज़ों को जार के अंदर डालेंगे। स्वाद के हिसाब से सेंधा नमक डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। इसे बिल्कुल बारीक पीस कर रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसे एक बाउल में डाल देते हैं। अब हम पनीर बॉल्स को सर्व कर देते हैं। मैंने इसे सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बॉल्स को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरीके से बना हुआ है। वाओ, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। आप इसे चटनी के साथ डिप करें और खाएं। अगर आप आंवला की चटनी व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसे दही के साथ सर्व करिए। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और एनर्जी से भरपूर होता है। तो प्लीज़ इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा।